अलंकार अग्निहोत्री शुक्रवार को वृंदावन पहुंचे और बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। मंदिर के पुजारियों ने उनका स्वागत कर प्रसाद भेंट किया। इसके बाद राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में उनका सम्मान किया गया। सभा में उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए रेगुलेशन SC/ST एक्ट के कथित दुरुपयोग और बांके बिहारी कॉरिडोर को प्रमुख मुद्दा बताते हुए विरोध जताया। उन्होंने फर्जी मुकदमों से जुड़े मामलों के लिए ईमेल ID जारी करने की जानकारी दी। विजय एकादशी के अवसर पर अग्निहोत्री ने सनातनी संस्कृति नाम से नई राजनीतिक पार्टी बनाने और आगामी चुनाव लड़ने की घोषणा की। कार्यक्रम में कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं इस समय मौजूद हूँ ब्राह्मण महासभा की एक बैठक में, जहां पूर्व PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री जी आते हैं, वहां उनका सम्मान होता है। और आज वृंदावन में बिहारी जी के शरण में आके उन्होंने एक फैसला और लिया है कि एक नई पार्टी बनाकर इस सरकार को चुनौती देना है और जन जन तक। आज विजय एकादशी 13 फरवरी 2026 के दिन मैं बांके बिहारी जी से उनका आशीर्वाद लेने आया। और यहाँ पे जो राष्ट्रीय जो ब्राह्मण सेवा संघ है, उनका एक कार्यक्रम था, समर्थ समाज का कार्यक्रम था, सनातन संस्कृति कार्यक्रम था, उसमें प्रतिभाग करने आया। यहाँ पर 3 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें पहला था UGC रेगुलेशन 2026, दूसरा बिंदु था आपका SC/ST एक्ट, काला कानून है, और तीसरा जो कॉरिडोर में जिस तरीके से सरकार मनमानी कर रही है उसके विरोध में उन्होंने यहाँ पर चर्चा की। आप सोचिए, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, ये क्या अन्य दलों के संरक्षण में हो रहा है? आप कश्मीर में लोग धर्म पूछ के लोगों की गोली मारी थी, आप जाति पूछ के गोली मार रहे हैं। आप देश के सबसे बड़े अपराधी, आपको देश माफ नहीं करेगा, आप खत्म हो चुके हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आज चुनाव होगा, आप 0 सीट में आप खत्म हो चुके हैं। देश का जो 50% जो कोर वोटर था, उसकी आत्मा को आपने छत विछत कर दिया है। यहाँ आप देख रहे हैं, आप कौन लोग ये बैठे हैं, आप ही के लोग जो कभी आपको सपोर्ट करते थे, वो लोग बैठे हुए हैं। आप खत्म होते, बंद कमरे में मीडिया बंद करने से, और जो आपने गोदी मीडिया के नाम पर जो चैनल्स हैं, उनसे अच्छी अच्छी बातें दिखाने से आपको लग रहा है कि बड़ा बढ़िया हो जाएगा। ये छद्म हिंदू सम्मेलन जहाँ कोई जाता भी नहीं है, वो आप चलाएंगे। वहाँ जो SC/ST एक्ट पे बात करना स्वतंत्रता है, UGC रेगुलेशन पे बात करने की स्वतंत्रता है, जो कॉरिडोर में आप मनमानी कर रहे हैं स्वतंत्रता है, आप अयोध्या में कैसे हार गए इस पे बात करने की स्वतंत्रता है, कभी नहीं है। तो आपका देखिए, गणतंत्र, ये जनतंत्र खत्म हो चुका है। इस समय वेस्ट इंडिया कंपनी की सरकार चल रही है। वो जल्दी ही, जो जैसे एक लेहमन ब्रदर्स करके 2008 में कंपनी थी, रातों रात बैंकरप्ट हुई थी, ये बैंकरप्ट हो चुके हैं, बस अनाउंसमेंट की बारी है। जैसे जो सनातन, जो छद्म सनातन से अलग होकर हम जो सही, जो सनातनी संस्कृति, जो रामकृष्ण को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, देश के 85% लोगों का जो एक आत्मा है, जो उनका सम्मान करते हैं, उनके लिए अब हम अलग हो रहे हैं। अपनी पहचान के साथ और अपनी संस्कृति के साथ अब हम आपसे अलग हो रहे हैं। अब भारत का समर्थ समाज अब आपको नहीं वोट देगा। और हाँ, लोग ये बोलेंगे कि आप अकेले कैसे लड़ेंगे, हमें जैसे भी लड़ना हो गठबंधन में जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, जैसे अपना दल इज्जत के साथ है, निषाद पार्टी इज्जत के साथ है, सोहेल देव पार्टी इज्जत के साथ है, वैसे हम लोग भी इज्जत और सम्मान के साथ अपने आइडेंटिटी को, पहचान को बनाए रखते हुए आपसे अलग हो रहे हैं। वैसे ही जैसे वो लोग मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, हम भी वैसे ही मजबूती के साथ पूरे अपने देश को लेके जाएंगे। नहीं, अब जल्दी ही जो है, अब इस पर हमने घोषणा कर दी है। आगे नाम हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वहाँ पे अपनी पूरी टीम जाएगी, लीगल टीम जाएगी, पूरा प्रतिनिधिमंडल जाएगा, वहाँ पे अनाउंसमेंट जो कर दिया है, आगे जो नाम और जो भी डॉक्यूमेंटेशन, जो पेपर वर्क करने होंगे, हम लोग करेंगे। नई पार्टी की शुरुआत होने जा रही है और अलंकार अग्निहोत्री उस नई पार्टी की शुरुआत सिर्फ इस BJP सरकार को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। जैसा अपने पूरे स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है जनता विरोधी है, अयोध्या में ये सरकार हार चुकी है और ऐसे ही काशी और मछुआ की बाड़ी है। इस बार इस सरकार को झटका मिलेगा। मैं आशुतोष शर्मा, भास्कर डिजिटल के लिए वृंदावन। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।